जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, वहां दुराचार टिक सकता है क्या? अगर दुराचारी भी पहुंच जाए तो उसका दुराचार टिक नहीं सकता। पर सच्चे भगवान के प्रेमी संतों का मिलन होता। देखो, बनावटी से काम नहीं चलेगा, पिटता है बनावटी। ये ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की वृत्ति हृदय में ना हो और साधुता का ढोंग किया जाए तो माया बहुत बुरा पीटती है। पाखंड का बहुत बुरा नाश होता है, दंभ का बहुत बुरा नाश होता है। दंभी और पाखंडी को बहुत ऊपर चढ़ा के पटका जाता है, क्योंकि ऊपर से ऐसे पटके जाओगे कि जिंदगी में सांस नहीं ले पाओगे। सच्चे साधु की प्राप्ति के लिए यहां कहा कि भगवान और संत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर ना होते हुए भी भगवान से बढ़कर संत है। स्वयं भगवान श्रीमुख से श्री राम जी महाराज, सातों सम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक जगह भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं नवदा भक्ति में कि सातवीं भक्ति सब जगह समान रूप से मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों को मेरे से भी अधिक देखना। एक जगह एक भक्त की भावना है कि मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का दास है। फिर जाने संत अनंत समाना, भगवान के समान संतों को समझे, भगवान से भी बढ़कर भाव। क्यों भगवान से बढ़कर संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए, लेकिन संत जिस समय प्रगट में सानिध्य में मिल जाएंगे तो भगवान छुप नहीं सकते, हमारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी। संत का स्वरूप, संत का लक्षण समझना बहुत कठिन है। तुकाराम जी कह रहे, जिन संतों के संग से हमें आनंद की अनुभूति होती है, पग पग पर हमारा अश्रु प्रवाह होता है, जीवन की साधना का परम फल मिला, जो संतों का सानिध्य मिला, तो समझो जिसमें अत्यंता भाव हो चुका है संसार का, उसे संत कहते हैं। ऐसे संत को ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, साक्षात नारायण कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, उनमें कोई अंतर नहीं। यह संत शब्द केवल व्यवहारिक शब्द नहीं कि किसी के आगे भी प्रयोग कर दो। यह केवल कोई भावना नहीं कि हम भावना करते हैं संत मानते हैं। संत एक स्थिति है। उपासक की भावना परमार्थ मार्ग में जब सच्चिदानंद तत्व में स्थित होती है, सच्चिदानंद तत्व में संतत्व की उत्पत्ति, साक्षात भगवान का स्वरूप जिसमें संतत्व आ गया, साधुता आ गई, यह संत की ही उपासना से आएगी। साधुता संत की उपासना से ही आएगी, भगवान की उपासना से नहीं। भगवान की उपासना से साधुता नहीं आ गया। साधु तो वही जो भगवान की उपासना करता है। घर में श्री विग्रह विराजमान कभी डांटा है? और संत से मिलो, एक एक दोष तुम्हारे। इसीलिए भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से भगवान नहीं मांगा, भगवान से संत समागम मांगा। ध्रुव जी ने मांगा, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। एक कोई है बात ऐसी जो संत समागम में है, क्योंकि भगवान प्रेम रूप वहां विराजमान कर, जहां भक्तजन नाचते गाते भगवत चर्चा करते, वहां भगवान विराजमान रहते। संत में गुण दोष देखना, उनकी अवहेलना कर देना, उनका अपमान कर देना, मानो अपना सर्वनाश कर लेना है। संतों की बाहरी आचरणों से पहचान कदापि नहीं की जा सकती। बाहरी वेश पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। बाहरी वेश से संतों को नहीं पहचाना। बाहरी वेश तो बनावटी भी बहुत सुंदर हो सकता है, दंभ पाखंड भी बहुत सुंदर श्रृंगार हो सकता है। संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन त्रिभुवन में कर सकता है? संतों की परीक्षा ले इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? महात्माओं के व्यवहार से उनकी स्थिति नहीं पहचानी जा सकती। किन्हीं किन्हीं के ऐसे व्यवहार होते हैं जो उपेक्षा लायक होते हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति होती है। उनके भीतर जो दिव्य तपोबल छुपा रहता है, उससे हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर्षित होकर उन्हें घेर लेते हैं। आज हमारे हृदय का यदि दोष त्याग होकर प्रभु की तरफ आकर्षण हो रहा है तो हमारा सत्संग है, समझा जाए। और हमारे हृदय का दोष त्याग नहीं हो रहा, भगवत चिंतन नहीं बढ़ रहा, तो या तो आप बहुत मलिन अंतःकरण हो, सत्संग को ग्रहण नहीं करते, और या फिर सत्संग ही आज तक आपको नहीं मिला। नहीं, सत्संग मिलेगा तो परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। उनका तपोबल काम करता है। वो जब बोलते हैं, जब उपदेश करते हैं, तो तपोबल आपके अंदर जाकर, आपने तपस्या नहीं की, लेकिन उनका तपोबल आपका परिवर्तन कर देता है। आप त्याग की तरफ बढ़ने लगते हैं, गंदे आचरणों का त्याग कर देते हैं। व्यवहार की दृष्टि से दो प्रकार संतों का विभाग किया गया, सिद्ध संतों का। क्वचित शिष्टाः, क्वचित भ्रष्टाः, क्वचित भूत पिशाचवत् नाना रूप धरा योगी विचरन्ति महितले। उनमें से दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोट के और एक अवधूत कोट के। जो आचार्य कोट के, वे बहुत शिष्ट आचरण, शास्त्र सम्मत आचरण, बहुत गंभीर, बड़ी मर्यादा युक्त चेष्टाएं, बिल्कुल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और जो अवधूत कोटि के होते हैं, उनको पहचानना बिल्कुल कठिन है। आपको यही दिखाई देगा कि ये भ्रष्ट है, शास्त्र कह रहा है। क्वचित शिष्टाः, आचार्य कोटि के, उठना बैठना बोलना देखना सुनना सब आपको शास्त्र सम्मत मिलेगा। क्वचित भ्रष्टाः, ये सिद्ध महापुरुष परम स्वतंत्र होते हैं, इनके आप बाह्य आचरणों से नहीं पहचान सकते।